जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिन जातकों के विवाह में देरी और नौकरी में रुकावट या धन संपत्ति की कमी है, तो इस बार महाशिवरात्रि का पर्व ऐसे शुभ संयोगों को लेकर आ रहा है जो कि पिछले 60 वर्षों में जिनका निर्माण हो रहा है। इस बार महाशिवरात्रि पर चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे और मालव्य योग और शिव योग ऐसे शुभ संयोग बन रहे हैं जो कि अपने आप में एक अद्भुत संयोग और चमत्कारी हैं। इस दिन किया जाने वाला जप तप अनुष्ठान या किसी मनोकामना सिद्धि के लिए किया जाने वाला उपाय अपने आप में स्वयं सिद्ध है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से 100% इसमें सफलता मिलने वाली है। साथियों, भोले बाबा का एक ऐसा उपाय है जो महाशिवरात्रि में ही किया जाता है और महाशिवरात्रि वर्ष में सिर्फ एक बार आती है। जैसे मासिक शिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन महाशिवरात्रि वर्ष में सिर्फ एक ही बार आती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि भाभी मेट सकह त्रिपुरारी। यदि किस्मत में कुछ ऐसा 19-20 या उल्टा पुल्टा भी विधाता ने लिख दिया है, तो भगवान भोले बाबा की एक विशेष समय में की गई पूजा में वह किस्मत का गलत लिखा हुआ भी सही हो जाता है। यानी मेटत कठिन कुअंक भाल के, यानी किस्मत में यदि कुछ उल्टा भी लिखा है तो भोले बाबा की कृपा से वह सब ठीक हो जाता है। साथ ही कुछ जातकों के ऐसी मैसेज और फोन कॉल आते हैं कि गुरुजी, हमने सभी तरह के उपाय करके देख लिए, यहाँ तक कि उज्जैन महाकाल में भी हम अनुष्ठान या उपाय करके आए हैं, इसके पश्चात भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है। तो ऐसे जातकों के लिए आज एक विशेष समय में की गई विशेष पूजा से ये उनकी मनोकामना सिद्ध होगी और भोले बाबा की कृपा से उनके काम आज होकर ही रहेंगे। साथियों, महाशिवरात्रि का एक रात्रि पूजन का ऐसा समय रहता है जिसमें किया गया बहुत ही सरल पूजन, 1 लोटा जल, धूप दीप और नैवेद्य में सफेद मिठाई, बस ये चीजें भोले बाबा को अर्पित करने से वह प्रसन्न होते हैं और जिस जातक पर बाबा प्रसन्न हो जाते हैं उसकी सारी मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण हो जाती हैं और तुरंत ही उसके दिमाग का बोझ उतर जाता है। उसे स्वयं महसूस होने लगता है कि अब बाबा की कृपा हो गई, अब हमारे सभी कार्य हो जाएंगे। साथियों, आइए उपाय की बात करते हैं। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें और अपनी समस्या का निवारण कराएं। एक छोटी सी फीस दे करके, एक छोटी सी आप दक्षिणा दे करके अपनी समस्या का निवारण करें। आइए अब उपाय की बात करते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन यानी कि 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार को सुबह आप जल्दी उठ जाएं ब्रह्म मुहूर्त में और स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र धारण करें और अपने पूजा घर में पहुंच जाएं। सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं, भगवान गणेश, भगवान भोले बाबा, श्री हरि विष्णु यानी कि लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री हनुमान जी महाराज, अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता और अपने पितृ देवता। साथियों, किसी भी शुभ अथवा मंगल कार्य में हमारे पितृ देवताओं का आशीर्वाद होता है
उनके आशीर्वाद के बगैर कोई शुभ अथवा मंगल कार्य नहीं होता। तो अपने पितरों को प्रणाम करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें। इसके पश्चात आपको कुछ सामग्री चाहिए। 1 लोटा जल और मीठा जल होना चाहिए, जिसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा शहद और थोड़ी चावल के दाने आपको डाल लेना है। और आपको 3, 5 अथवा 7 बेलपत्र लेना है, जिसमें आजू बाजू की पत्ती पर चंदन की बिंदी लगाएं और बीच वाली पत्ती पर राम नाम अंकित करें चंदन से। आप एक कटोरी में चंदन का पेस्ट बना लें, पीला अथवा सफेद चंदन, और उस पर बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर राम नाम आप लिखें। और बस ये सामग्री लेकर के आप किसी भी शिव मंदिर में चले जाएं। एक शुद्ध देसी घी का दीप भी तैयार कर लें, यानी 1 लोटा जल, बेलपत्र, राम नाम अंकित करके और एक शुद्ध देसी घी का दीपक लेकर अपने आसपास के किसी भी मंदिर में आपको चले जाना है और भगवान भोले बाबा का धूप दीप नैवेद्य जल से पूजन करें, अभिषेक करें। और जो राम नाम अंकित वाली बेलपत्री है वह आप भगवान भोले बाबा को समर्पित कर दें। चिकना वाला भाग शिवलिंग पर रखें, शिवलिंग की ओर करके आप समर्पित कर दें और अपने कामना कहें, अपने मन की बात कहें। और इसके पश्चात वहीं मंदिर में बैठ करके आपको 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। एक मंत्र और है, भगवान का सबसे सिद्ध मंत्र है नमः शिवाय, नमः शिवाय। लेकिन क्योंकि विवाह वाले जातक जातिका को माता पार्वती और भगवान भोले बाबा की एक साथ पूजन करना है, तो आपको गौरी शंकराय नमः वाला मंत्र कहना है या ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। लेकिन ओम गौरी शंकराय नमः ये सबसे सरल और अच्छा स्वयं सिद्ध मंत्र है। तो इस मंत्र का वहीं आसन पर बैठकर 108 बार जाप करें, ओम गौरी शंकराय नमः, और अपनी कामना कहें, अपने शब्दों में कहें और अपनी भाषा में कहें। साथियों, इतना करने से भोले बाबा की कृपा हो जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं, महाशिवरात्रि में भगवान भोले बाबा और माता पार्वती की 4 पहर की पूजा होती है, यानी दिन में भी सुबह 6 बजे से शुरू होकर दोपहर को और शाम 6 बजे, इसके बाद रात्रि 12 बजे, ऐसी 4 पहर की पूजा होती है। तो महाशिवरात्रि के दिन पूजन करें। और रात्रि का पूजन एक ऐसा पूजन है, रात्रि 11 बजे से 1 बजे तक। इसमें जिनके कार्य अभी तक नहीं हुए हैं या सभी प्रकार के प्रयास करने के पश्चात भी उनके काम या मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, चाहे वह शादी की मनोकामना हो अथवा धन संपत्ति की कामना हो अथवा नौकरी पेशा या कोई व्यवसाय की कामना हो, सभी तरह की कोशिश करने के पश्चात यदि यह कामना नहीं हो रही पूरी अथवा किसी जातक जातिका का विवाह नहीं हो रहा है, तो उनको चाहिए कि रात्रि 11 बजकर से लेकर रात्रि 1 बजे के बीच भगवान भोले बाबा और माता पार्वती का एक साथ पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य और भोग में सफेद मिठाई अथवा दूध की सफेद खीर, यानी दूध चावल से बना करके सफेद खीर का भोग लगाएं, तो उनकी यह मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यानी जो जातक जातिका सभी तरह के उपाय करके देख लीजिए, वो उनका विवाह पक्का नहीं हो रहा, तो रात्रि 11 से 1 के बीच ये भगवान भोले बाबा का पूजन करें और ओम गौरी शंकराय मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से उनकी सभी तरह की मनोकामना पूरी होगी और बाबा की कृपा हो जाएगी। वह खुद महसूस करेंगे कि अब भोले बाबा की कृपा हो गई है, मेरे काम हो जाएंगे। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष वास्तु या विवाह से संबंधित कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें
और थोड़ी सी फीस अदा करके अपनी समस्याओं का निवारण करवाएं, अपनी प्रॉब्लम समस्या से निजात पाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे।